नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डिम्पल आज आ चुकी हूँ फरीदाबाद में। आप देख सकते हैं पीछे कंपनीज ही कंपनीज है, इंडस्ट्रियल एरिया आपको पीछे से पूरा दिख रहा होगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, कोई भी कंपनी संचालक हमेशा ये सोचता है जब वो कंपनी चलाता है तो उसको एक प्रॉब्लम होती है कि उसका हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अपने हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे वो कैसे काबू पाए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर, वीडियो की शुरुआत करने हम वाले हैं। आप मुझे ये बताइए, समझ लीजिए आज मैं ही कंज्यूमर हूँ, मुझे ही खरीदना है, मेरी ही कंपनी है, मैं एक बहुत अच्छी कंपनी रन कर रही हूँ। अब आप मुझे बताइए, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा आ रहा है उस पर मैं कैसे काबू पा सकती हूँ? देखिए, बहुत अच्छा है। ये जानकारी के लिए हम कंपनी के छत पर आए हुए हैं जी। और छत से शुरुआत होती है सौर ऊर्जा की लगाने का प्रोसेस है जी। तो इस वीडियो में सारे स्टेप्स को जानेंगे जी। कि एक बिजनेस ओनर के यहाँ जाते हैं तो हम लोग को किस तरीके से उनको एक साइट सर्वे करते हैं और वो उनको कैसे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं जी। तो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, कैमरामैन इधर दिखाएंगे कि जब हम जाते हैं तो छत जो मिलता है, दो टाइप का छत मिलता है। एक तो ये प्लेन रूफ, ऐसे कि बहुत प्लेन रूफ मिलता है, और दूसरा ये टीन शेड मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं टीन शेड, अधिकतर पर टीन शेड लगा हुआ है। अब टीन शेड में भी दो टाइप का रहता है, एक सीमेंटेड रहता है और एक नया जो टीन शेड लगा हुआ है उस टाइप का रहता है। तो जो ब्लू वाला है और ये वाइट वाला, ये टीन शेड एक ऐसा मजबूत सेट होता है कि एक बार इस पर सोलर लग गया तो इसका 20 से 25 साल तक उसकी लाइफ एकदम मेंटेन रहेगी। लेकिन उस टाइप का यदि टीन शेड मिलता है तो वहाँ पर सबसे पहले टीन शेड को चेंज किया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मजबूत नहीं, पुराना है और लगाते समय टूट सकता है। और जहाँ पर हम लोगों को प्लेन एरिया मिल जाता है वहाँ तो घर में जिस तरीके से लगता है उस तरीके से सोलर पैनल लग जाता है। तो तीन टाइप का रूफ हम लोग को मिलता है सोलर लगाने के लिए, इंस्टॉलेशन एरिया। सर, ये बात बताइए, व्यूअर ये देखना चाहता है, जो बिजनेस पर्पसेस वाले लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मैं सोलर तो लगवा लूंगी, समझ लीजिए मेरा खुद का कंपनी है, फैक्ट्री में रन कर रही हूँ फरीदाबाद में, मैं सोलर लगवा लूंगी, लेकिन क्या मेरा जो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम होगा या नहीं होगा, ये बताइए आप। देखिए, सोलर लगा के बिजली बिल तो कम होता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिजली बिल कम होता है। लेकिन कितना प्रतिशत बिजली बिल कम होगा ये डिपेंड करता है वहाँ पर कितने किलोवाट का सोलर लगा है। अब सोलर लगाने के लिए 2-3 क्राइटेरिया सबसे पहले देखा जाता है। जैसे कि ये एक फैक्ट्री का छत है जहाँ पर कपड़े का काम होता है और ऑफिस भी है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ के अप्लाइंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, हर फैक्ट्री में जो ऑफिस होता है वहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ रहता है। यहाँ पर इधर आके देखें तो यहाँ पर बहुत सारे मशीनरी है, जो हैवी अप्लाइंसेस मशीनरी है जो बिजली से ही चलते हैं, बहुत सारे मशीनरी लगे हुए हैं। तो इस टाइप की जो मशीन रहते हैं उसके लिए यहाँ पर 50 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, 50 किलोवाट का। बट यहाँ पर 50 किलोवाट लगाने की जगह नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर आप देखें ये जो जगह है 5000 स्क्वायर फीट में पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। तो 5000 स्क्वायर फीट का जो बिल्डिंग बना हुआ है उसका 30 से 40% ही ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सोलर लगाया जा सकता है। ये एरिया आपको प्लेन दिख रहा है, बट यहाँ पर लगाने में कई समस्याएं आती है। वो समस्या क्या होता है, जैसे कि एक सीढ़ी वाला एरिया, पहला वो आ गया। दूसरा, इस टाइप की मशीनरी ये हो गया। जो सबसे कॉमन देखा जाता है वो देखा जाता है वाटर टैंक। ये वाटर टैंक हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। ये कमर्शियल बिल्डिंग में वाटर टैंक है, रेसिडेंशियल में इस टाइप की वाटर टैंक होता है जिसकी हाइट आप मान के चले कि 5 फीट का होगा और ये इसकी हाइट करीबन 7 फीट का होता है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है फायर के लिए यहाँ पर पंप लगा हुआ है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं चेंज। तो ये एक सोलर लगाते समय एक इन सभी को हम लोग कोई कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग को डिजाइन करना रहता है कि ऐसा डिजाइनिंग किया जाए जिसमें ये सब ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब ना हो
क्योंकि एक कमर्शियल बिल्डिंग का एक रिक्वायरमेंट होता है कि आप इसको छेड़ नहीं सकते हैं। तो इसके हिसाब से एक पैनल स्टैंड की डिजाइनिंग होता है। और एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो शैडो का। आप इधर देखिए, यहाँ पर सोलर यहाँ पर हम लगा सकते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि 3 बजे से यहाँ पर शैडो आने लगेगा जी, कि यदि हम सन की मूवमेंट जब होगा इवनिंग के टाइम में 3 बजे से लेके, तो शैडो आने लगेगा। तो उसके हिसाब से सारे पैरामीटर देखने के बाद एक सोलर इंस्टॉलेशन एरिया डिसाइड होता है। तो सर आपने ये तो बता दिया है कि हमें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं आज के समय में वक्त के साथ साथ हर कंपनी स्लोली ग्रो कर रही है। समझ लीजिए मेरी कंपनी आज के 1 साल बाद ग्रो करेगी, तब मैं ये कैसे चीज़ों को मतलब ठीक कर पाऊंगी, क्योंकि आप तो उतना सरफेस लगाकर उसको बना देंगे, तब हम कैसे चेंजेस कर पाएंगे या हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं? देखिए इसका 2 तरीका है। तरीका नंबर 1 कि बिजनेस में 2 चीज़ है कि बिजनेस जो कर रहे हैं, क्या वो अपना बिजनेस खुद का बिल्डिंग में कर रहे हैं जी। यदि वो अपना खुद के बिल्डिंग में कर रहे हैं तो उनका सोलर लगाकर इन्वेस्टमेंट उनके लिए वर्थ इट है। यदि वो वैसा बिल्डिंग में काम कर रहे हैं जहाँ पर उनका खुद का बिल्डिंग नहीं है, तो वहाँ पर वो दूसरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं ओपन एक्सेस जी। तो ओपन एक्सेस और सेल्फ इन्वेस्टमेंट, कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके वो सोलर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जितना वो जिनकी ज़रूरत है, 50 किलोवाट का यहाँ सैंक्शन लोड है, जिसमें से आइडियली यहाँ पर 25 किलोवाट ही सोलर लगा सकते हैं। तब बिजनेस ओनर 50% से ज़्यादा बिजली का बिल नहीं बचा पाते हैं यदि वैसा फैक्ट्री जहां दूर दराज में, जहां पर आसपास कुछ भी नहीं है, वहां पर 80% तक बिजली बिल की बचत कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए व्यूअर्स को कि पावर कट में क्या सोलर फायदेमंद है या बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है? देखिए पावर कट में सोलर फायदेमंद, यहाँ पर देखिए मशीन जो हम अभी दिखाए ये सब सारे मशीन हैवी है। अच्छा, तो जो भी वीडियो के माध्यम से हम ये बता दें कि जो पावर कट में ये सब मशीनरी चलाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आज के दिन में ऐसा इन्वर्टर नहीं है जो इन सभी को मशीनरी को चलाए। हाँ, क्योंकि ये सब की जो लोड होता है ये अप डाउन होते रहता है, इस कारण से ये मशीनरी नहीं चल पाएगा। लेकिन यदि अब जैसे इसी फैक्ट्री का कमर्शियल कुछ ऐसे जैसे कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट, वाटर कूलिंग मशीन, ऐसे करके बहुत सारे लाइट्स, पंखे, ये सब जो अप्लायंसेस होंगे वहाँ पर इन्वर्टर लगा के वो अपना काम चला सकते हैं। तो आज के दिन में ये सब सिर्फ बिजली से चल सकता है। और इसके लिए एक आता है जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन। जिनके यहाँ पर जनरेटर है वो सोलर को बिजली जाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मतलब उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे 30% डीजल पर चलेगा और 70% सोलर से चलेगा। सर सच बोल रहे हैं ना एकदम, मतलब ये हमारा ऑलरेडी लगा हुआ ये है। नोटेड कर लिया जाए ना, हाँ। क्योंकि व्यूअर एकदम ध्यान से देखेगा और समझने की कोशिश कर रहा है। जितना आप बता रहे हैं कि बिजनेस में सच में सोलर लगवाना आज के समय में 2024 में प्रोग्रेसिव है या नहीं है? देखिए बिजनेस में सोलर आज का नहीं, बहुत दिनों से सोलर लग रहे हैं जी। लेकिन अभी सोलर का फायदा ये होता है बिजनेस में लगाने से कि अप्रैल से लेके मार्च 31 तक जो सोलर लगाते हैं उनको टैक्स में 40% का बेनिफिट्स मिलती है। अच्छा, मतलब सोलर लगवाएंगे और बेनिफिट भी मिलेगा गवर्नमेंट, क्योंकि बिजनेस में गवर्नमेंट यदि कोई सोलर लगाते हैं उनको 40% का टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। जीएसटी का बेनिफिट्स मिलता है वो तो है, लेकिन साथ के साथ टैक्स का भी बेनिफिट्स मिलता है। अच्छा, तो सर इतना बड़ा आपने जो हमें बताया है, इसे मैं खर्चा समझूं या अपनी एक इन्वेस्टमेंट समझूं, ये और बताइए। देखिए सोलर एक इन्वेस्टमेंट है और जिसका रिटर्न मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 साल में जो पैसा लगाए सब वापस हो गया। उसके बाद 22 साल वो फ्री बिजली से अपना काम चला सकते हैं। सर आपने ये तो बता दिया व्यूअर को कि सोलर लगवाना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सोलर लगवाना आज के समय में एक खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है। देखिए कई बिजनेस ओनर जी ये सोचते हैं कि जितना पैसा हम सोलर पर लगाएंगे उतना ही पैसा यदि हम मशीन पर लगा देंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस ओनर के हिसाब से ये सोचना सही है, लेकिन
इसमें जो बिजनेस करने के लिए कम से कम उनको बिजली बिल पर महीने का खर्चा होता है, चाहे वो 50,000 का हो, 60,000 का हो या उससे ज़्यादा हो, वो उनका अपना खर्चा होगा। तो एक यदि 50,000 60,000 यदि वो अपने छत पर लगा देते हैं महीने का, ये सोच के कि 3 साल में जो पैसा हम छत पर लगाए वो तो हमें वापस मिल जाएगा जी। उसके अगले 22 साल जो होगा, जो अगले 22 साल जो चलने वाला है सोलर, उससे हमें फ्री बिजली मिलेगी। तो इस हिसाब से यदि वो देखे तो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, और साथ के साथ वो उस एक्सपेंस को, जो बिजली बिल उनको बच रहा है, वो चाहे एफडी में कर दे या अदर इन्वेस्टमेंट में डाल दे, तो उनको उनसे रिकरिंग अर्निंग बन जाएगा। बिजली बिल की बचत वो कहीं और इन्वेस्ट करके वो पैसा कमा सकते हैं। ये सर कितने सालों की या कितने महीनों की इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट देखिए, सोलर लगवाने का जो कॉस्ट डिपेंड करता है वह करता है इंस्टॉलेशन एरिया। जैसे कि हम बताएं जी, जनरली सोलर लगवाने का जो खर्च है 10 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक का, ये खर्च करीबन 45,000 से लेके 60,000 के बीच में है। वो एग्जैक्ट प्राइस हमारे इंजीनियर जब इंस्टॉलेशन एरिया पर जाते हैं तो बताते हैं कि कितना एग्जैक्ट कोटेशन बनेगा। वो कोटेशन बनने के बाद होता है जब हम साइट सर्वे पर जाते हैं, तो क्योंकि साइट सर्वे को प्रॉपर ड्राइंग ये सब मिलता है, तब एक डिजाइनिंग होता है। सर आपने सारी चीज़ें बताई, इतना सरफेस चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपने सब बताया, लेकिन मैं आपसे फिर से एक चीज़ दोबारा पूछना चाहूँगी, क्या आपको वाकई में ही लगता है कि अगर एक बिजनेस ओनर हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल से बचना चाहता है, पावर कट जैसी परेशानियों से बचना चाहता है, तो सोलर लगवाना उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है? देखिए, आज के टाइम में जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, एक बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी जो है वो उनको उस चीज़ को ध्यान में रख के चलाया जाता है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके उनको फैक्ट्री चलाना रहता है। तो उस हिसाब से उनको 30% बिजली खुद से बनाना चाहिए, 70% बिजली वो अपने नेशनल ग्रिड पर डिपेंड हो सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट तो बता दिया कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया व्यूअर को कि क्या इस इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी प्राप्त हो सकती है? देखिए, सब्सिडी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सब्सिडी नहीं मिलती है जी। सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ घरेलू कनेक्शन रेसिडेंशियल सेक्टर में मिल रहा है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनको टैक्स में बेनिफिट्स मिलता है, जो 40% का होता है, जो हर साल वो 40% अपने टैक्स में दिखा सकते हैं, क्योंकि सोलर एक एसेट्स है। और एसेट्स मतलब जैसे कि हम बताएं कि जो सोलर पैनल पर जो खर्चा करेंगे वो मशीन पर खर्चा करके वो अपना टैक्स में दिखा सकते हैं। तो टैक्स बेनिफिट्स उनको सरकार उनको 40% एवरी ईयर देती है। सर जैसे घर में लगाते हैं तो सब्सिडी मिलती है, अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, हम कंपनी में लगाएंगे तो खर्चा भी बहुत मोटा होने वाला है, तो खर्चा कितना होगा ये बताइए। खर्चा देखिए, सोलर लगाने का जो कॉस्ट डिपेंड करता है साइट सर्वे पर करता है जी। एवरेज कॉस्ट हम पीछे बताएं कि एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है। तो जो वीडियो बिजनेस ओनर देख रहे हैं वो चाहे हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, या इंडिया के किसी भी एरिया से देख रहे हो वीडियो, और वो अपने एक फैक्ट्री में या कमर्शियल सेक्टर में सोलर लगाना चाहते हैं, तो वह सबसे पहले साइट सर्वे करें। साइट सर्वे में उनको क्या देखना है, सबसे पहले बिजली बिल कि कितने किलोवाट का सैंक्शन लोड है, दूसरा इंस्टॉलेशन एरिया कि कितना इंस्टॉलेशन एरिया उनके पास खाली पड़ा हुआ है जी। इंस्टॉलेशन एरिया में क्या क्या ऑब्जेक्ट है जिसको मूव किया जा सकता है और जिसको मूव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद वहाँ पर डिस्कॉम की पॉलिसी, क्या कमर्शियल एरिया में सोलर लगवाने के लिए नेट मीटर की फैसिलिटी मिल रहा है वहाँ, यदि वो नेट मीटर के थ्रू जाना चाहते हैं तो। उसके बाद उनका क्या है कि एक यदि उनके पास बिल्डिंग का लेआउट है, क्योंकि इतने बड़े कमर्शियल बिल्डिंग में उनका विदाउट लेआउट ये बना नहीं होगा, तो बिल्डिंग का लेआउट यदि देते हैं तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि बिल्डिंग कितने स्क्वायर फीट का है, वायरिंग का रूट क्या है, सारा कुछ उनको पता चल जाएगा।
तो वहाँ से वो अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज सर ये वीडियो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स देख रहे हैं, अब उनके मन में बहुत सारा सवाल आता है, क्योंकि आप जानते हैं, वाकिफ हैं, मार्केट में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं और हर कंपनी अपनी बड़ाई करने में सबसे ज़्यादा टॉप पर है। तो आप प्लीज़ बताइए जो ये व्यूअर वीडियो देख रहा है कि वो लूम सोलर को क्यों चुने। देखिए, एज अ बिजनेस ओनर ज़्यादा हम कंपनी के बारे में नहीं बताएंगे जी। देखिए, सोलर लगाने में जिसको आप कॉल किए और वो आपके इंस्टॉलेशन एरिया पर पहुंच गया, हाँ। समझिए वो सबसे बेस्ट कंपनी है। ठीक है, तो क्या सर्विस सपोर्ट में कुछ आप भी करते हैं, कॉल वगैरह उठाते हैं या उठा लेते हैं चले जाते हैं? आप एक बार कॉल कीजिएगा, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का रिस्पॉन्स रहता है। क्योंकि देखिए, सोलर तो सब लगाना चाहते हैं जी, लेकिन वहाँ पर होता है अवेलेबिलिटी का, क्योंकि जितने भी इंडिया में MSME बोला जाता है जी, कि छोटे उद्यमी जो बिजनेस इंडिया के GDP में ग्रोथ का बैकबोन है, तो ऐसे एरिया में वो सब है, वहाँ तक पहुँचना आम लोगों की बस की बात नहीं है जी। लूम सोलर के वहाँ तक की रीच है, तो रीच में हम लोग का प्रेजेंस बहुत अच्छा, पूरे इंडिया में काम करते हैं। 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे एरिया में, और हमारा ऑलरेडी 6 इयर्स कंप्लीट हमारी ब्रांड को हो चुका है। प्रोडक्ट सोलर पैनल, इन्वर्टर, हाई क्वालिटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पर। इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है सर, ये और बता दीजिए व्यूअर्स को। इंस्टॉलेशन प्रोसेस, देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सपोज कोई यूपी से है, उत्तर प्रदेश से, वो हमें कॉल करेंगे तो हमारे टीम से उनको एक बेसिक इंक्वायरी किया जाएगा। जाएगा ना सर, पक्का सच में जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल। वहाँ से जब बेसिक इंक्वायरी कलेक्ट हो जाएगा, बेसिक वैलिडेशन, देन हमारे ग्राउंड सेल्स स्टाफ हैं, इंजीनियर हैं, वो साइट पर जाएंगे, वो पूरा रिक्वायरमेंट जो वीडियो में हम डिस्कस किए वो सारा कुछ चेक करेंगे। उसके बाद जैसे ही एक कोटेशन डिजाइन होगा, कोटेशन पर वो एग्री करेंगे तो फिर वो उनका काम चालू हो जाएगा। मतलब कुछ भी फेक नहीं है, अगर कोई भी इंक्वायरी आता है तो आप अपने कस्टमर को प्रायोरिटी पे देखते हैं। राइट, यस यस। और किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं सर जब आप कहीं पर भी सोलर डिजाइन करते हैं किसी बड़ी कंपनी में? देखिए, प्रायोरिटी क्या रहता है? सोलर में आज के दिन में कॉस्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन कहीं पर आप इंडिया में ही, आप सदर्न इंडिया में चले जाइए, वहाँ पर कॉस्ट से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। क्वालिटी, आफ्टर सेल्स, आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या होगा, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप पहले दिन से, जिस दिन से सोलर स्टार्ट हो गया उसी दिन से आपका अर्निंग चालू हो गया। पर यहाँ पे तो सर ये जो वीडियो देख रहे हैं ये कॉस्ट का ही जानना चाहेंगे, तो कॉस्ट पे कैसे काबू पाएं? देखिए ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है कि जो सोलर लगवाते हैं वो कॉस्ट देखते हैं, क्योंकि जो सोलर लगवाते हैं वो हर पैरामीटर चेक करते हैं जो एक उनको कंपनी से मैच करना चाहिए। अदरवाइज सोलर ऐसा नहीं कि प्राइस हम सस्ता दे देंगे तो हमसे लगवा लेंगे जी। जब तक वो सारे पैरामीटर को चेक नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो वो सारे पैरामीटर चेक करते हैं, तब वो एक सोलर कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज सर ने सारी बातों का जवाब दिया, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस ओनर के लिए अपनी कंपनी में सोलर लगवा के बिजली बिल की बचत करना और सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो सर ने बताया कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट है, कोई लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी वीडियो हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और किसी को कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।